हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, पीएनबी गिल्ड्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक फाइनेंस की फील्ड से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 1094 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। 5.26% है कंपनी की आरओसी एंड 11.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 3.5%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 14.2% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 8.22% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 340.5 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 283.4 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 270.7 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 89 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 83 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। देखो, सितंबर 2022 की क्वार्टर में भी कंपनी ने लॉस दिया है, लेकिन कम लॉस दिया है कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ये ग्रोथ भी कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की ईपीएस ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, लेकिन सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। तो इसीलिए ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो वीक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है। जनरली इसका अपोजिट होना चाहिए था, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो रिजर्व की कंपेरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की डेट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एफवाई 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 49 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज ने सेलिंग करी है इन
इन सितंबर क्वार्टर। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे है एंड कंपनी की जो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट है वो भी वीक ही निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से इसी प्राइस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास या तो फिर एक ऊपर की प्राइस पॉइंट देख के इस कंपनी से एग्जिट कर लो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से इसी प्राइस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे भी ये कंपनी और 1-2 साल इसी प्राइस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। एंड कंसोलिडेशन के बाद ये भी कंफर्म नहीं है कि ये कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी या नीचे की तरफ। तो सिंपली करंट मार्केट प्राइस के आसपास या तो फिर एक ऊपर के प्राइस पॉइंट देख के एग्जिट कर लो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर होल्ड करके रखना भी चाहते हो तो ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो देखो गाइस सबके लिए सेम ही एंट्री है इस कंपनी में, चाहे आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या तो फिर स्विंग ट्रेडर हो। तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल 77 रुपीज़ के ऊपर इस कंपनी को प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करने दो। उसके बाद ही इस कंपनी में आप लोगों को एंट्री प्लान करनी है फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड स्विंग ट्रेड। एंड फॉर स्विंग ट्रेडर्स आप लोगों का टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 94 रुपीज़ की लेवल। एंड बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।